ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जरूर ज्वाइन करना अगर आप डेली लॉस कर रहे हो किसी टेलीग्राम वाले के चक्कर में या किसी एडवाइजर या किसी ब्रोकर के चक्कर में। ताकि आपको ये पता रहे कि जिस टेलीग्राम वाले पर या जिस एडवाइजर या जिस ब्रोकर पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जेन्युइन है या नहीं है, वो प्रॉफिट का सौदा है या लॉस का सौदा है। हमारे यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको प्रॉफिट की कोई कमिटमेंट कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक कमिटमेंट जरूर मिलेगी एफर्ट्स की, आपको लॉस से बचाने की। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। अगर मंडे वाले दिन के लिए आपने कुछ होल्ड कर रखा है या फिर मंडे वाले दिन आप लॉस से बचना चाहते हैं तो एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम एनालाइज करें तो अभी भी लास्ट बायर आउट नहीं हुआ है, तो फुल ऑन बुलिश होना, फुल ऑन बेयरिश होना इन लेवल से अभी खतरनाक है। लेकिन जिन लेवल्स पे आप निफ्टी हैं, अगर आप उन लेवल्स को एक बार आप देखोगे, ठीक है, तो ये वो लेवल है जहां से निफ्टी का इनिशियल ब्रेकडाउन आया था। इनिशियल ब्रेकडाउन मीन्स कि यहीं से है ना, निफ्टी निफ्टी को एफआईडीए वालों ने सेल किया था। ठीक है, अगर यहाँ उनकी पोजीशनिंग है या फिर यहाँ से वो वापस अपने सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तब तक फुल ऑन बियरिश नहीं होना है, तब तक जब तक ये लास्ट बायर आउट नहीं होता है तब तक। ठीक है, और फुल ऑन बुलिश तब तक नहीं होना है जब तक ये जो इस वीक का हमें कैंडल मिला है, इस रेड कैंडल के ऊपर जब तक कन्विंसिंगली हमें डेली टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग नहीं मिल जाती है या वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक फुल ऑन बुलिश होना भी इन लेवल से खतरनाक है। तो फुल ऑन बियरिश की भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है निफ्टी के अंदर, और ना ही फुल ऑन बुलिशनेस की अभी कोई कंफर्मेशन है। यहाँ ये बात हो रही है कि आज की जो बाइंग आई है नॉन स्टॉप निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर या हर एक इंडेक्स के अंदर, तो यूट्यूब वाले या टेलीग्राम या एडवाइजर या बहुत से नए नए ट्रेडर कॉल बाय करके गए होंगे, कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा। तो भाई साहब ये आपका गलत हो सकता है, आपको लॉस का कारण ये सोच आपको लॉस दे सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम, अभी जब तक ये बायर खड़ा है तब तक फुल ऑन बियरिश होना घाटे का सौदा रहेगा। लेकिन जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है ना, ये ऑल टाइम हाई वाला जो, इसके ऊपर जब तक कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं मिल जाता है, क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक फुल ऑन बियरिश होना इन लेवल्स पर ये भी घाटे का सौदा हो सकता है। तो एक एक चीज आपको ध्यान से सुननी है ताकि आपको पता रहे, कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता रहे मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो है क्या। बाकी टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर है ही हवा हवाई बातें करने के लिए, तो आप उनको भी सुन सकते हो। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये एक बड़ा बायर आया और इस बायर के नीचे अभी तक क्लोज नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये अभी बुलिश ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जब तक ये जो लास्ट सेलर आया हुआ है लास्ट वीक का, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक ये मानना कि ये इसी के अंदर अंदर ट्रेवल कर सकता है। और देखने वाली बात होगी, ओवरऑल अभी ये दिख रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर बियरिश है, अदरवाइज ये अभी एक बुलिश सेंटिमेंट के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, चलिए डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स का जैसा मैंने बताया था कि ये लास्ट जो बायर है उसके नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आज इसके नीचे क्लोज हो जाता है ना, तो आपको ये लेवल पहले देखने को मिलेगा 40,600 का। और अगर ज्यादा ही हैवी सेलिंग होती है तो ये लो और ये लो कटते हुए आपको डाउ जोन्स में दिखाई देंगे। फुल ऑन बुलिश कब होना है, जब जब इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हमें मिलना शुरू हो जाएगी, तब डाउ जोन्स फुल ऑन बुलिश हो जाएगा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी का जैसा मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ, जो हमारे डेली वीडियो देखता है उसे पता है। ठीक है, अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो एक बार फिर बोलूंगा कर लो, ताकि आपको ये पता रहे कि आप जिस ट्रेड में हो वो आपको प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। जो आपने टेलीग्राम से ट्रेड उठाया या टेलीग्राम वाले कहने पे बाय किया है या किसी एडवाइजर के कहने पे बाय किया है या फिर किसी ब्रोकर के कहने पे बाय किया है या फिर खुद से बाय किया है, वो प्रॉफिट का सौदा है या लॉस का सौदा है, एटलीस्ट आपको ये पता रहे। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी किस एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है, उस एरिया में ट्रेड कर रहा है जहां से इसने ब्रेकडाउन करके और 10,350 का लो लगाया था। मतलब 12,500 से 10,350, मतलब 2,200 पॉइंट की यहाँ से एफआईडीआई वालों ने गिरावट की थी। अगर वो यहाँ से वापस अपने सेल के ऑर्डर, जैसे कि पहला इन्होंने यहाँ ब्रेकडाउन करवाया था, सेम वैसे अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ से मिड कैप निफ्टी वापस गिरना शुरू कर सकता है। और वो गिरने में पहला जो लेवल रहेगा वो 12,000 का रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो लेवल लेवल रहेगा वो 11,700 के आसपास रहेगा, और तीसरा ये लो टारगेट रहेगा। लेकिन कब, जब ये जो लास्ट वीक का बायर है इसके नीचे कन्विंसिंगली क्लोजिंग मिलकर निकलना शुरू कर दे, तब फुल ऑन बियरिश होना है। और फुल ऑन बुलिश अगर होना है
है इसका रेड कैंडल आया, इसके ऊपर अगर कन्विंसिंगली क्लोजिंग ब्रेकआउट मिलता है तो ही फुल ऑन बेरिश होना, फुल ऑन बुलिश होना। अभी मार्केट ऐसे लेवल पे है जहां हम ना फुल ऑन बुलिश हो सकते हैं, मतलब ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं कर सकते बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन के, और ना ही ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन के। मतलब यहाँ अभी मार्केट कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ओवरऑल इस लेवल से पहले। मिड कैप निफ्टी आप देखोगे कि ये गिरावट प्रेजेंट की थी, हो सकता है वापस ये गिरावट प्रेजेंट कर दे, लेकिन तब तक फुल ऑन बेरिश नहीं होना है जब तक ये जो ग्रीन कैंडल खड़ा है ये आउट ना हो जाए, इसके नीचे कन्विंसिंगली क्लोजिंग ना मिल जाए। ठीक है, तो सारे की पॉइंट मैं आपको दूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप मत करना। और आपको भी अगर किसी टेलीग्राम वाले या खुद की वजह से या किसी एडवाइजर ब्रोकर की वजह से डेली लॉस होता है, आप गलत जगह बाय सेल कर लेते हो, गलत जगह बाय कर लेते हो, गलत चीज बाय कर लेते हो, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन जरूर करना ताकि आप लॉस से बच सको। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये अभी लास्ट बायर के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी बुलिश ही है। लेकिन जब तक ये लास्ट जो ब्रेकआउट लेवल है, ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है ना, तब तक फुल ऑन बुलिश होना भी इन लेवल से खतरा पैदा कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है। तो नो डाउट एक अच्छा बायर प्रेजेंट किया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लास्ट सेलर के नीचे नीचे ही है। तो फुल ऑन बियरिश होना बिना इस रेड कैंडल के आउट हुए काफी दिक्कत का सवाल हो सकता है। तो देखिएगा, अगर जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं मिल जाती तो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। इस चीज को ध्यान रखना है। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कुछ खास बड़ा बायर इसने आज दिया नहीं है, और ये बायर आउट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के तो फंस सकते हो। ठीक है, और ब्रेकडाउन भी जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है ना, इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर कन्विंसिंगली क्लोजिंग दे देता है मिड कैप, तो ये 12,300 का लेवल और 12,000, ये जो है अपने पास 11,800 का लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन इस ग्रीन कैंडल का आउट होना जरूरी है। तो जब तक ये खड़ा है फुल ऑन बेयरिश होने की भी जरूरत नहीं है शॉर्ट टर्म के अंदर, इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो ये रेड कैंडल जो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में अभी आउट नहीं हुआ है, लेकिन एक बायर मिला है, वो भी बहुत छोटा सा मिला, और ये बायर आउट हो सकता है। अगर इस बायर के नीचे क्लोजिंग कर देता है ना डाउ जोन्स, तो आपको ये लेवल डाउ जोन्स दिखा देगा 40,600 के। 40,600 के बाद 39,000, ये आपको लेवल्स डाउ जोन्स दिखा देगा अगर आज इस बायर के नीचे अगर डाउ जोन्स क्लोज कर देता है तो आने वाले दिनों में ये गिरावट का सौदा बनेगा। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इसने जो लास्ट बड़ा रेड कैंडल था इसको आउट नहीं कर पाया है। ठीक है, और जब तक इसको आउट नहीं कर देता है, कन्विंसिंगली इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है, फुल ऑन बुलिश ऊपर के लेवल से होना काफी घाटे का सौदा हो सकता है भाई। ठीक है, और जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है इसके नीचे कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं हो जाती है, फुल ऑन बेरिश होना भी घाटे का सौदा है। मार्केट सिचुएशन ही ऐसे दे रहा है कि रिटेल कम्युनिटी कंफ्यूज रहे। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप मंडे वाले दिन लॉस ना कर सको, या कुछ भी आपने बाय सेल कर रखा है अभी होल्ड कर रखा है, कैरी फॉरवर्ड है आपके पास मंडे में, चाहे खुद से कर लिया हो, चाहे किसी टेलीग्राम या एडवाइजर या ब्रोकर के थ्रू कर लिया हो, तो आपको इसमें की पॉइंट लर्निंग पॉइंट मिल जाएगा कि आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना एक भी सेकंड। व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना ताकि आपका डेली लॉस बंद हो सके, आपको पता रहे कि आप जो ट्रेड ले रखे हैं, आप जो ट्रेड बाय सेल कर रहे हैं, उसका अंत में होना क्या है, वो आपको प्रॉफिट देगी या लॉस देगी, वो आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में पता लग सकता है। ठीक है, सपोज दैट किसी टेलीग्राम वाले ने आपको ऊपर के लेवल पे आज कॉल बाय करवा दिया, या किसी एडवाइजर ने ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करवा दिया और होल्ड करवा दिया, या फिर आपने खुद ने ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करके होल्ड कर लिया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना ताकि आपको पता रहे कि आपकी उस ट्रेड का होने वाला क्या है। ठीक है, और जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन जरूर करना ताकि आपको पता रहे कि आप जो ट्रेड बाय सेल कर रहे हो वो लॉस देगी या प्रॉफिट। ठीक है, चलिए निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो किया है, आप देखोगे जो लास्ट ब्रेकडाउन कैंडल था उसके नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी सेल ऑन बाउंस मोड ही है। ठीक है, ये जो बाइंग आई है ना, इसके पीछे का मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जिस दिन ये रेड कैंडल आया था ना निफ्टी के अंदर, ये रेड कैंडल आया था, उस दिन हर एक यूट्यूबर, हर एक टेलीग्राम, हर एक एडवाइजर और जो नए नए ट्रेडर है, सब लोग बियरिश हो गए थे। तो इसने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, लेकिन नीचे आप देखोगे इस बायर के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। मतलब इसने यहाँ पुट बायर्स को ट्रैप किया। ठीक है, और जिन पुट बायर्स को ट्रैप किया, 90% लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, ट्रेड को होल्ड ही करते हैं, उन लोगों को अच्छा खासा लॉस में जो बिठाना था, इसलिए ये आज बाइंग आई। आज बाइंग आने का सीधा सा मकसद ये है कि जो ब्रेकडाउन पर होल्ड करके बैठे थे ना पुट बाय करके, ठीक है, उन लोगों को अच्छा खासा लॉस देना था, और अच्छा खासा लॉस
निफ्टी बिठा चुका है, तो आज कुछ लोग एग्जिट हो गए होंगे। ओके। चलिए, ओवरऑल अगर निफ्टी को देखें तो जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है, सेल ऑन बाउंस ही है, बियरिश सेंटीमेंट ही है इन लेवल से। ठीक है, लेकिन फुल ऑन बियरिश भी कब होना है? अब जब ये ग्रीन बार आउट हो जाएगा, जब ये ग्रीन कैंडल के नीचे कन्विंसिंगली क्लोजिंग मिल जाएगी। ठीक है, और इस बायर के नीचे जो लेवल है 24,440 का, इस लेवल के नीचे या फिर इस बायर के नीचे कन्विंसिंगली अगर ब्रेकडाउन होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर फुल ऑन बियरिश होने का मजा है। उससे पहले ना फुल ऑन बियरिश होने का मजा है। और जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है, इसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक फुल ऑन बुलिश होने का भी कोई मतलब नहीं है इन लेवल से। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनारियो था। अब इंट्राडे में देख लेते हैं कि आज सबसे पहले बात करेंगे कि आज लोगों ने लॉस कैसे किया होगा, क्यों किया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि मंडे को कैसे इंसान लॉस करेंगे। ठीक है, किसके कहने पे करेंगे और क्यों करेंगे। सबसे पहली चीज कि कल जितने भी लोग यहाँ ब्रेकडाउन पे पुट बाय कर रहे थे ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ब्रेकडाउन पर पुट बाय कर रहे थे, तो मार्केट एक मकसद से चलता है। तो इस फ्राइडे उन लोगों को क्या करना था? आउट करना था, इसलिए ये अपमूव आया है। ये कोई बुलिशनेस नहीं है दोस्तों। अगर बुलिशनेस होती ना, तो फिर यहाँ क्यों रुकता मार्केट? आप खुद एक चीज सोचो। ठीक है, लेकिन जब यहाँ मार्केट आ गया ना, जब ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करने लगा, तो बहुत से टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर या फिर जो नए नए ट्रेडर है, सबके सब यहाँ कॉल बाय करके गए होंगे। 110% यहाँ सभी लोगों ने कॉल बाय किया। और बहुत से लोग, ये जो ट्रेंड आया है ना, ये छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड पुट बायर्स को आउट करने के लिए, इस ट्रेंड को लोग बुलिश प्राइस एक्शन बता देंगे कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे जाएगा, मार्केट अब नहीं नीचे जाएगा, अब ऊपर ही जाएगा। आप देख लेना, अब 2 दिन सिर्फ यही बातें होगी, पॉजिटिव ही पॉजिटिव आपको सुनाई देगा। क्योंकि मार्केट को एक सेंटिमेंट क्रिएट करना था, उसने वो कर दिया कि मार्केट देखो बुलिश है, मार्केट अब नॉन स्टॉप ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ बहुत से लोगों ने कॉल बाय की होगी, या तो खुद से की होगी, या किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे की होगी, या किसी एडवाइजर के कहने पे की होगी, या फिर किसी ब्रोकर के कहने पे की होगी। लेकिन नेट टू नेट जिन भी लोगों ने ऊपर के लेवल पे कॉल बाय किया है, वो नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे, ना प्रॉफिट में बैठे होंगे, ना कॉस्ट पे बैठे होंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मकसद आपको पता चला कि मार्केट ऊपर क्यों गया, निफ्टी ऊपर क्यों गया। ठीक है, अब मंडे वाले दिन के लिए देख लेते हैं कि मंडे वाले दिन हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट अभी भी है, वो भी बेयरिश ही है। फुल ऑन बुलिश होना ये थोड़ा खतरे का सवाल हो सकता है आप लोगों के लिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चाहे कोई एडवाइजर कितना ही बोले, मैं आपको प्योर लॉजिक दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एडवाइजर ब्रोकर आपसे पैसे की मांग करते होंगे, भाई यहाँ मैं पैसन के लिए काम करता हूँ, मैं लोगों को लॉस से बचाने के लिए काम करता हूँ, ना कि उनके प्रॉफिट के लिए। ठीक है, मैं प्रॉफिट दूं नहीं दूं, लेकिन लॉस से बचाने के लिए पूरा एफर्ट करता हूँ। व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप भी लॉस से बच सको। जहां आपको टेलीग्राम वाले लॉस का सौदा दे रहे होंगे, जहां एडवाइजर लॉस का सौदा दे रहा होगा, जहां ब्रोकर लॉस का सौदा दे रहा होगा, या फिर जहां आप खुद लॉस करने जा रहे होंगे, आप मेरी एक इन्फॉर्मेशन से अपना लॉस बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओवरऑल अगर है ना, अब मंडे वाले दिन सपोज दैट कि इतनी अच्छी बाइंग आई है, तो हो सकता है कि और कुछ लोगों को गिरने से पहले FIDI वाले ट्रैप करना चाहते हो। तो मान लो गैप अप खोल दें, हो सकता है भाई, क्योंकि उनका मकसद है कि और कॉल बायर को ट्रैप करना है। ठीक है, या फिर फ्लैट खुले और सीधा ब्रेकआउट कर दे, ताकि और लोग आए और कॉल बाय करें। जिन लोगों ने यहाँ बाय किया, वो भी ये सोचेंगे और ऊपर जाएगा और होल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ ब्रेकआउट आ गया या गैप अप खुल गया, तो बहुत से लोग यहाँ खुद कॉल बाय करने लग जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम वाले बच्ची कुची कसर टेलीग्राम वाले निकाल देंगे कि देखो ब्रेकआउट आ गया, डाटा पॉजिटिव है। बहुत से लोग डाटा डाटा खेलते हैं। ठीक है, तो डाटा किसी काम का नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर ये दो सिचुएशन होती है, तो हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर और नए नए ट्रेडर सब यहाँ अंधों की तरह कॉल बाय करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर बता दूं, यहाँ बिना बुलिश कंफर्मेशन के, बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के सी बाय करना, बिना किसी कंफर्मेशन के, आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ठीक है, उसके अपोजिट अगर यहाँ आपको कोई है ना वीक बियरिश, फेक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो मिलता है, ठीक है, कोई पुट बाय की कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाय का आपको कंफर्मेशन अगर मिलता है तो, ठीक है, कंफर्मेशन जो चलेगा कंफर्मेशन पे चलेगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कंफर्मेशन पे, फेक आउट या ब्रेकआउट फेलियर या पुट का ट्रेड या कॉल का ट्रेड सब कंफर्मेशन पे। तो बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले इस ब्रेकआउट पे या गैप अप पे, तो कॉल खरीदना है, तो आप कॉल में प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, या फिर अगर यहाँ ब्रेकआउट आने के बाद या गैप अप खुलने के बाद, जब यहाँ सब कॉल बाय कर रहे होंगे, हर टेलीग्राम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करवा रहा होगा, हर एक एडवाइजर कॉल बाय करवा रहा होगा, नए नए ट्रेडर कॉल बाय कर रहे होंगे, ब्रोकर कॉल बाय करवा रहे होंगे, तो FIDI यहाँ गेम कर सकता है
उसी लिए मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ कोई आपको फेकआउट जैसा कॉन्सेप्ट मिलता है, ब्रेकआउट फेलियर कॉन्सेप्ट मिलता है, या फिर कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है ना, तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड काफी अच्छा बन सकता है, क्योंकि यहाँ रिटेल कम्युनिटी बाई कर रही होगी, कॉल बाय कर रही होगी, लेकिन एफ आई डी आई उनको खत्म करने के लिए यहाँ से पुट का ट्रेड अच्छा चला सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉल के ट्रेड महंगे हो जाएंगे और पुट के ट्रेड सस्ते हो जाएंगे। तो एफ आई डी आई क्या पता कि जो हम मैं सोच रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट आता है या गैप अप खुलता है, तो टेलीग्राम एडवाइजर मीडिया सब ब्रेकआउट ट्रेडिंग करवा रहे होंगे, कॉल बाय करवा रहे होंगे, तो एफ आई डी आई पुट बाय करके उन सभी लोगों का पैसा जीरो कर दे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर आपको कॉल बाय भी करना है तो यहाँ तक डिप आने देना, ठीक है। और यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से आप एक सी का ट्रेड बना सकते हो, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए अब नीचे की तरफ से कैसे ट्रैप हो सकता है, कैसे लॉस से बचना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। सपोज दैट कि गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के नीचे, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे, है ना। तीसरा सिनारियो कि मान लो कि और नीचे खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, ठीक है। तो इन तीनों ही सिनारियो में हा हुल्ला मच जाएगा कि आप देखो ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट हाई के ऊपर गया ही नहीं, पुट बाय कर लो, ठीक है। हर एक एडवाइजर, टेलीग्राम वाला, ब्रोकर, सबके सब यहाँ आपको पुट बाय दे रहे होंगे, लेकिन आपको समझदारी दिखानी है। बिना स्ट्रॉन्ग पुट कंफर्मेशन के, बिना स्ट्रॉन्ग बीयरिश कंफर्मेशन के यहाँ पुट बाय नहीं करना है। उसके अपोजिट अगर यहाँ कोई एफ आई डी आई वाला कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, सी बाइंग का, अगर यहाँ कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिल जाता है, तो ये समझ जाना स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन सी बाय का, तो समझ जाना एफ आई डी आई वाले इस डिप में पुट बायर को ट्रैप करना चाहते हैं और यहाँ से वापस एक बाउंस दिलाना चाहते हैं अच्छा, ताकि और कॉल बायर्स को लपेटा जाए। तो इस एफ आई डी आई वाले के फ्लो को आप ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन अगर यहाँ मिलता है तो उस सी में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, जैसे मैंने आज किया। ठीक है, मैंने यहाँ अच्छा सा प्रॉफिट बनाया, कॉल साइड आराम से 100 से 150 पॉइंट देकर गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर अगर आपको पुट बाय भी करना है, इस ब्रेकडाउन को ट्रेड भी करना है, तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको पुट ट्रेड कर सकते हो, नोट एन इशू, ठीक है। ये सिनेरियो रहेगा हमारा निफ्टी के अंदर। लेकिन ब्रेकडाउन को या ब्रेकआउट को बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ट्रेड मत करना, ठीक है। अगर यहाँ आपको किसी दिन मार्केट मिलता है ब्रेकडाउन करता हुआ, तो सब यहाँ पुट बाय चिल्ला रहे होंगे, बहुत से टेलीग्राम वाले, बहुत से एडवाइजर, बहुत से नए नए ट्रेडर और ब्रोकर, सबके सब यहाँ पुट बाय कर रहे होंगे। लेकिन आप बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के यहाँ पुट बाय मत करना। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मीन्स है क्या? एफ आई आई डी आई की एंट्री और एग्जिट की, एफ आई आई डी आई वाला क्या सोच रहा है। तो कंफर्मेशन का इसलिए वेट किया कीजिए ताकि आपको पता रहे कि एफ आई डी आई वाला क्या सोच रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। फाइनेंशियल निफ्टी में भी नो डाउट आज मार्केट को ऊपर भगाया गया, और ऊपर भगाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था फाइनेंशियल निफ्टी को भी, कि जो लोग यहाँ ब्रेकडाउन पर पुट खरीद कर गए थे, उन सभी लोगों को क्या करना था, आउट करना था। तो जो जो होल्ड भी किया होगा ना, वो भी ये मान लीजिए ऑलमोस्ट 80% अपना प्रीमियम उसका 80% टूट चुका होगा इस छोटे से ही ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और नो डाउट कि आज ये जो ट्रेंड आया है फाइनेंशियल निफ्टी में भी, बहुत से लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया होगा और होल्ड किया होगा। मैं आपको कह रहा हूँ 90% लोगों ने चाहे खुद बाय किया होगा कॉल, या किसी एडवाइजर के कहने पे किया होगा, या किसी ब्रोकर के कहने पे किया होगा, या किसी टेलीग्राम वाले से लिया होगा BTST। लेकिन यहाँ मोस्ट ऑफ केस में लोगों ने कॉल बाय किया होगा और होल्ड करके गए होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं मंडे वाले दिन क्या सिनारियो होगा, ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल निफ्टी भी अगर आप सोचो बुलिश हो गया है, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है भाई, ठीक है। ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे जब तक है ना, जब तक यहाँ कोई बुलिश ब्रेकआउट या बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलता, ये सोचना कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये मूर्खता है। और अगर कॉल बाय करके गए हो तो लॉस का साधन भी वो बन सकती है, ठीक है। अब मंडे वाले दिन कैसे लॉस से बचना है वो मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल निफ्टी में। सपोज दैट कि अगर और एफ आई डी वालों को और कॉल बायर्स को फंसाना होगा, तो वो गैप अप खोल देगा पहला सिनारियो, या फिर फ्लैट खोल के क्या करेगा, ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि ये चीज अगर वो कर देता है ना एफ आई डी आई वाला, तो क्या होगा कि यहाँ बहुत से लोग है ना सी बाय कर लेंगे। बच्ची कुची का सर मीडिया निकाल देगा, नहीं है, यहाँ लोग सी बाय कर लेंगे, टेलीग्राम वाले कॉल बाय करवा देंगे, एडवाइजर कॉल बाय करवा देंगे, ब्रोकर कॉल बाय करवा देंगे। लेकिन आप लोगों को बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय नहीं करना है। उसके अपोजिट अगर मान लो कि एफ आई डी वालों को, इन लोगों को ट्रैप करके खत्म करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई फेकआउट कॉन्सेप्ट या ब्रेकआउट फेलियर कॉन्सेप्ट अगर मिलता है, या कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से पुट बाय होगा, ठीक है, एफ आई डी आई वालों के साथ, जो कि यहाँ से क्या हमें अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई
देगा। क्यों? क्योंकि सब यहाँ कॉल बाय कर रहे होंगे। तो अगर यहाँ कोई बीरिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाला यहाँ पुट का ट्रेड उठा रहा है, ताकि इन कॉल बायर्स को जीरो कर सके और अपनी पुट जिसने उसको बाय किया है, जो पुट एफआईडीआई वाले बाय करेंगे वो तगड़ा चलेगा। तो अगर आप भी इस फ्लो को ट्रेड करते हो कंफर्मेशन पे तो आपको प्रॉफिट होना बन सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर कॉल बाय भी करना है तो आप डिप का वेट करना। यहाँ तक डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले और ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये था ऊपर के लेवल से कैसे काम करना है मंडे वाले दिन। ठीक है, अब नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है या फिर है ना इन लेवल्स के नीचे गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, या फिर क्या करे कि फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे, है ना। या फिर एक सिनेरियो और कि थोड़ा और बड़ा गैप डाउन खोल दे, यहाँ कहीं खोल दे। तो इन तीनों ही सिनेरियो में क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पुट बाय करना शुरू कर देंगे कि देखो ब्रेक डाउन आ गया, है ना, ब्रेक डाउन आ गया। बहुत से टेलीग्राम वाले पुट देने लग जाएंगे, एडवाइजर पुट बाय करवाने लग जाएगा, ब्रोकर पुट बाय करवाने लग जाएगा। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग पुट के कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। ठीक है, अगर पुट बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन आपको मिलता है, ओके, तो ही आप पुट का ट्रेड बनाना। अदरवाइज नीचे के लेवल से पुट का ट्रेड बनाना बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के काफी दुख का सौदा बन सकता है, काफी लॉस का सौदा बन सकता है। उसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन मिलता है या गैप डाउन मिलता है और यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, सी बाय का कंफर्मेशन देता है, तो आंखें खुली रख के ये समझ लेना कि जो एफ आई डी आई है वो और ऊपर ले जाना चाहता है, तो आप एक सी ट्रेड कर सकते हो, एफ आई डी आई के साथ प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, और फाइनेंशियल निफ्टी में सपोज दैट किसी दिन अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो सब लोग यहाँ पुट बाय करेंगे और करवाएंगे। टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर सब यहाँ पुट बाय करेंगे। लेकिन आप किसी बिना बुलिश बियरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के या बिना किसी पुट के स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना ब्रेकडाउन पे। अभी भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऐसे लेवल पे है कि किसी भी ट्रेंड, ये ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाएगा। ठीक है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कंफ्यूजन क्रिएट है, तो किसी कंक्लूजन पर जाना, खुद को डेढ़ होशियार समझना, वो बहुत बेकार है। ठीक है, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, बूढ़ो पाडू दो बरचू क्या करे। तो डेढ़ होशियारी बहुत खतरनाक होती है मेरे भाइयों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी भी सेम किया उसने। मिड कैप निफ्टी का भी एक ही मकसद का था कि जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय किया था ना उनको ज्यादा से ज्यादा लॉस में बिठाना है। तो मिड कैप निफ्टी इतना ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट उनका जो प्रीमियम है 70 से 80% टूट गया होगा, और नो डाउट वो लोग लॉस में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट मकसद क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मिड कैप निफ्टी में भी ये जब ट्रेंड आया, मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर यहाँ गया, मैंने देखा कि बहुत से लोग यहाँ सी बाय कर रहे हैं, बहुत से टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब यहाँ कॉल बाय करवा के गए हैं, और 90% लोग कॉल होल्ड करके गए होंगे इस उम्मीद में कि अब मिड कैप निफ्टी और ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने आज यहाँ कॉल बाय किया है ना वो नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं। ऑप्शंस की मैं हरकत जानता हूँ। तो जिन लोगों ने भी यहाँ ऊपर के लेवल पे कॉल बाय किया, यहाँ कॉल बाय किया, या फिर यहाँ इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश की, ठीक है, इस ब्रेकआउट को अगर जिस भी भाई ने इस ब्रेकआउट को यहाँ ट्रेड करने की, सी बाय करने की कोशिश की, तो ये दोनों ही लोग जो भी ऊपर के लेवल पे कॉल बाय कर रहा था नेट टू नेट लॉस में ही बैठा है। ठीक है, उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है आज के दिन। मंडे वाले दिन देख लेते हैं कि क्या सिनारियो है। तो ओवरऑल अगर मिड कैप को देखोगे तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरीस है जो कि 12,720 का है। ठीक है, अब मान लो कि मंडे वाले दिन आज वाला ही गेम होता है कि एफ आई डी आई वालों को ये सोचना है कि और कॉल बायर्स को फंसाते हैं, तो वो क्या करेंगे, गैप अप खोलेंगे। ठीक है, या फिर फ्लैट खोल के ब्रेकआउट कर देंगे। ठीक है, या तो क्या करेंगे, वो फ्लैट खोलेंगे और ब्रेकआउट कर देंगे, गैप अप खोल देंगे, या फिर एक अच्छा खासा गैप अप खोल देंगे इस लेवल के ऊपर। अगर ये तीन चीजें होती है ना दोस्तों, तो ये याद रखना हर एक रिटेल कम्युनिटी यहाँ कॉल बाय करती हुई आपको नजर आएगी, हर एक टेलीग्राम वाला यहाँ कॉल बाय करता हुआ नजर आएगा, हर एक एडवाइजर यहाँ कॉल बाय करवाता हुआ नजर आएगा, हर एक ब्रोकर यहाँ कॉल बाय करवाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप लोगों को बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के इन तीनों ही सिनेरियो में कॉल बाय नहीं करना है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर इन तीनों ही सिनेरियो में आपको कोई फेक आउट कॉन्सेप्ट मिलता है, या फिर कोई ब्रेकआउट फेलियर कॉन्सेप्ट मिलता है, या फिर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो ये चीज आप समझ जाना कि एफ आई डी ए वाले यहाँ कॉल बायर्स को फंसा रहे हैं और खुद पुट साइड बैठ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए या फिर इन लोज तक के लिए पुट का ट्रेड काफी अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा अगर यहाँ कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है। तो अदरवाइज अगर कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करना,
और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल साइड जाना, क्योंकि अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन डिप पे मिलता है तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले और ऊपर ले जाना चाहते हैं मिड कैप निफ्टी को। ठीक है, चलिए अब नीचे की बात कर लेते हैं कि नीचे क्या चलेगा मिड कैप निफ्टी में। अब सपोज दैट कि अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट को खोल दिया जाता है इस लाइन के आसपास, ये लेवल आप मार्क कर लेना, देख लेना ध्यान से, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, ये दो सिनारियो, या फिर एक और सिनारियो कि इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है ना। तो ये तीन सिनेरियो है, अगर ये तीन सिनेरियो बनते हैं ना, तो यहाँ हर एक इंसान पुट बाय करेगा, बची कुची कसर कौन निकाल देगा, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, सब यहाँ पुट बाय करवा देंगे। लेकिन आप लोगों को बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग पुट के कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना, क्योंकि एक ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, उसके अपोजिट अगर इन तीनों सिनेरियो में यहाँ आपको कोई सी का स्ट्रॉन्ग बाय का कंफर्मेशन मिलता है, सी का कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो इतना समझ जाना कि ये ब्रेकडाउन रिटेल कम्युनिटी के लिए था। लेकिन एफआईडीए वाले क्या ट्रेड करेंगे यहाँ से, सी, तो आप लोगों को भी सी ही ट्रेड करना है। अगर यहाँ कोई सी का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आपको पुट भी खरीदना है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीए वाले वहां से सेल करने वाले हैं, तो आप पुट का ट्रेड बनाना, तो आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा वो पुट। ओके, चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्यों ऊपर गया। तो सेम दैट कि जो लोग यहाँ से ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे थे ना कल के दिन, कि देखो मार्केट नीचे जाएगा, ब्रेकडाउन आ गया, बहुत से टेलीग्राम वालों के कहने पे ले लिया होगा, किसी ने एडवाइजर के कहने पे ले लिया होगा, किसी ने ब्रोकर के कहने पे ले लिया होगा, किसी ने खुद ही ले लिया होगा कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग आती नहीं, टेक्निकल सब कुछ है, ओआई डेटा सब कुछ है, मूविंग एवरेज सब कुछ है। ये सारी चीजें यूजलेस है भाई, साइकोलॉजी इज द मेन गेम ऑफ ट्रेडिंग। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग डेली लॉस में रहते हो। और अगर आपको डेली लॉस होता है, चाहे खुद से कर रहे हो, या किसी एडवाइजर से कर रहे हो, या किसी ब्रोकर से कर रहे हो, या किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे कर रहे हो, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप उस लॉस से बच सको। ठीक है, यकीन नहीं होता तो ज्वाइन करके एक हफ्ता रह के देख लो कि जहां सब आप लॉस कर रहे होंगे ना, वहां मैं आपको लॉस से बचाने के लिए यहाँ एफर्ट्स करता हूँ इस व्हाट्सअप कम्युनिटी में, इस यूट्यूब चैनल पे। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि लोग लॉस करने से बचे। ठीक है, तो ये आज जो मूव आया, इस मूव के पीछे सिर्फ यही कारण था कि यहाँ जिन लोगों ने पुट बाय किया था उन सभी लोगों को क्या करना था, लॉस में बिठाना था। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में तो 80-90% वो यहाँ जो पुट थी वो 80-90% खत्म हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ आज बहुत से लोगों ने कॉल बाय की होगी। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे कॉल बाय की होगी, बहुत से टेलीग्राम वाले भी दे रहे थे, बहुत से एडवाइजरों ने भी दिया होगा, बहुत से ब्रोकरों ने भी दिया होगा, और बहुत से लोगों ने खुद से भी किया होगा। जब ये ब्रेकआउट आया यहाँ पर भी लोग कॉल बाय करे थे, बहुत से लोगों ने कॉल बाय किया होगा और होल्ड भी किया होगा कि इस उम्मीद में कि मार्केट, बैंक निफ्टी जो है हमारा, वो और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ प्रीमियम को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, ये लेवल ही ऐसे है मार्केट में, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्शन देने से पहले यहाँ फंसाया जाएगा भाइयों। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही सौदा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाएगा, फंसाया जाएगा। ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये 55,556 के नीचे नीचे भी रेस है। अब एफआईडीआई वालों का गेम क्या हो सकता है, आपको कैसे लॉस हो सकता है। अब सपोज दैट कि इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाता है, अगर एफआईडीए वालों को ये माइंड सेट है कि मैं और लोगों को फंसाऊं, ज्यादा से ज्यादा कॉल बायर्स को फंसाऊं, ठीक है, तो फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देगा या गैप अप खुलवा देगा। क्योंकि अगर ये दो सिचुएशन होती है ना, तो नो डाउट रिटेल कम्युनिटी सी बाय करेगी, टेलीग्राम वाले यहाँ कॉल बाय करवाएंगे, जो ब्रोकर है वो कॉल बाय करवाएंगे, जो एडवाइजर है वो कॉल बाय करवाएंगे, और खुद रिटेल कम्युनिटी यहाँ कॉल बाय करेगी, अगर ये दो सिनेरियो होते हैं। लेकिन आप बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ब्रेकआउट ट्रेडिंग या गैप अप ट्रेडिंग मत करना। उसके अपोजिट अगर यहाँ आपको कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुट बाय करने का कंफर्मेशन मिलता है, फेक आउट या ब्रेकआउट फेलियर कॉन्सेप्ट मिलता है, तो यहाँ से आपको ये समझने की देर है कि रिटेल कम्युनिटी को यहाँ बाय करवाया गया, और जो एफआईडीए है वो पुट में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से पुट अच्छा चलता हुआ आपको दिखाई देगा। अदरवाइज कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करना यहाँ तक, या फिर आज के हाई तक। ठीक है, और इस रेंज के अंदर अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीए वाले और ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं कि मंडे वाले दिन कैसे फंसना होगा। अब सपोज दैट इस लेवल के नीचे यहाँ गैप डाउन खुलता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुल के और इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, या फिर मान लो कि थोड़ा और बड़ा गैप डाउन खोल दे, यहाँ कहीं खोल दे, तो इन तीनों ही सिनेरियो में हाई हुल्लड़ मच जाएगा
टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर सब यहाँ आंख बंद करेंगे और पुट बाय करना शुरू करेंगे। यहाँ क्या करेंगे लोग, आंख बंद करेंगे और पुट बाय करना शुरू करेंगे। लेकिन आप किसी बिना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के यहाँ पुट बाय मत करना, वरना फंस सकते हो। इसके अपोजिट, अगर यहाँ कोई आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, सीई का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले ब्रेकडाउन करवाया रिटेलर के लिए, लेकिन खुद वो कॉल बाय करना चाहते हैं। तो सब्र से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करिएगा, काफी फायदे में रहेगा। अदरवाइज पुट खरीदना भी है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलती है तो समझ जाना कि हाँ भाई ये ब्रेकडाउन यहाँ तक करवाएंगे एफआईडीए वाले। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है ना, इस लेवल का, ठीक है, तो यहाँ सबके सब पुट बाय करने लग जाएंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उल्टा यहाँ अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना कि यहाँ से जो एफआईडीआई वाले हैं वो सी में इंटरेस्टेड है, और यहाँ से फिर सी में पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ना कि पी में। तो ये सारा था मंडे के लिए खेल। वीडियो को एंड तक जरूर देखना सारी चीजें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।